तो हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। यस, तो हम डिस्कस करेंगे इसमें कुछ। इंट्रोडक्शन में हमारे पास आ जाएगा 6 रेशोज़, अभी बता रहा हूँ कौन कौन सी रेशोज़ हैं। तो उसके साथ साथ हमें डिस्कस करना है कुछ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, बिल्कुल ओके। एंड हम जब बात करेंगे, जब एंगल्स की बात करेंगे तो हम 90 से आगे नहीं जाएंगे। हमारे पास जो क्लास 10 के सिलेबस में है वो 90 डिग्री तक के एंगल्स की बातें की जाएंगी, वही समझना, उसी को बहुत ही आराम से समझेंगे। बात ठीक है? तो हम शुरू करते हैं, कॉन्सेप्ट को यहाँ से शुरू करते हैं। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पर आपने चेक किया कि आपके पास जो एंगल है वो है बी एंगल इज 90 डिग्री, ओके। बाकी दो एंगल्स ए और सी सम याद है ना? यस, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के बाद जब हमें ये पता लग गया कि अकेला एंगल बी 90 है, तो एंगल ए और सी दोनों का सम 90 है। अब दोनों का सम 90 है, इट मीन्स हमें ये भी कन्फर्म हो गया कि आपका जो वो एंगल है, एंगल की अगर हम बात करें, दिस एंगल इज एंड दिस एंगल इज एक्यूट एंगल। द बोथ एंगल्स आर एक्यूट। एक्यूट मतलब जो 90 से छोटे हैं। 90 से छोटे एंगल्स की बात हो गई, बिल्कुल ठीक है। अब ए और सी 90 डिग्री से छोटे एंगल्स हैं। हम छोटे इन एंगल्स को हम एक नोटेशन देना चाहेंगे। सबसे पहले हम उस नोटेशन की बात करते हैं कि वो एंगल क्या है। हम बात करते हैं थीटा। नोटेशन इज दिस वन, जो जस्ट लाइक क्यू की तरह, हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमारे पास जो है क्यू, हम उसकी तरह ही बना लेते हैं। थोड़ा सा गंदा क्यू कह लो, अच्छा क्यू कह लो, ठीक है, हम कुछ वैसी बातें कर रहे हैं। तो थीटा हमारे लिए एंगल हो गया, ये भी समझ में आ रहा है। अब हम कुछ रेशियोज़ की बात करेंगे, जो हमें रेशियोज़ इस पूरे चैप्टर में यूज़ करनी है। बच्चे प्लीज़ नोटबुक ओपन करना, पेन के साथ रेडी रहना, बुक के साथ रेडी रहना। उसके बाद समझेंगे इस चैप्टर को और फिर देखते हैं कि किस पैशन के साथ हम समझ पाते हैं, उस जोश के साथ समझ आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो रेशियो हमारे पास आ जाएगा वो है हमारे पास साइन ऑफ एंगल ए। स्पेलिंग्स को ध्यान से चेक करेंगे, एंड मैं क्या बोल रहा हूं आप उस पर भी ध्यान देंगे। साइन, SINE, साइन, ओके। शॉर्ट नेम पर भी आएंगे अभी। नॉर्मली स्टूडेंट्स, मैं जब यहाँ ये साइन है तो ये भी शॉर्ट फॉर्म है एक्चुअली इसका, साइन का। जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर सिन नहीं बोलते हैं इसको, बहुत ही डिफरेंट मीनिंग हो गया ना उसके लिए। तो साइन, ठीक है ना, लिखेंगे SIN बट प्रोनाउंस करेंगे साइन। द सेकेंड नेम इज कोसाइन, शॉर्ट नेम इज कॉस, सब लिख के देने वाला हूं अभी। थर्ड रेशियो इज टेंजेंट, टैन, शॉर्ट फॉर्म इज। देन कोसीकेंट, जिसको हम शॉर्ट नेम में बोलेंगे कॉसेक। सीकेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे सेक। एंड द लास्ट वन इज कोटेंजेंट, जिसको हम बोलेंगे कॉट। तो ये हमारी हो गई 6 रेशियोज। आप इसको नोट डाउन साथ साथ करते रहना। पहली रेशियो साइन, कॉस, शॉर्ट नेम के साथ चल रहा हूं मैं, ठीक है, यहां लिखूं चलेगा। तो पहली रेशियो कौन सी बोली मैंने बेटा? साइन। थीटा, एंगल के साथ चल रहे हैं ना, तो थीटा के साथ चलते हैं। तो हमारे पास वो पहला एंगल इज साइन थीटा। फिर हम बात करते हैं बच्चे कॉस थीटा। कॉस थीटा हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं टैन थीटा। यहां ये 3 रेशियोज मैंने लिखी। अब इन 3 की बिल्कुल रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अगर इसकी वैल्यू कुछ भी है तो इससे जो नेक्स्ट रेशियो जो मैं लिखने जा रहा हूं वो वैल्यू बिल्कुल इसके रेसिप्रोकल होगी। तो वो वैल्यू हो गई हमारे पास कॉसीकेंट थीटा, जिसको मैं यहां पर ऑर्डर नंबर 4 की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब हम आते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा में इसका जो रेसिप्रोकल हमें मिलेगा, इससे नेक्स्ट रेशियो इज सीकेंट थीटा, सेक थीटा, जिसे मैं लिख रहा हूं और बोल रहा हूं मैं सीकेंट थीटा। बात ध्यान से समझना आपने। उसके बाद टैन थीटा मतलब टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा का जब रेसिप्रोकल की बात करूं तो वो बात आ जाएगी कॉट थीटा। अभी रेसिप्रोकल वाले पार्ट पर ज़्यादा जोर नहीं देना, ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर नहीं डालना। अभी सिंपल इतना याद रखना है कि बच्चे 6 रेशियोज होती हैं। पहली रेशियो साइन, कॉस, टैन, कॉसिकेंट, सीकेंट एंड कॉट। 6 रेशियो समझ में आ रही है, ठीक है। अब इन 6 रेशियो के साथ हम समझना शुरू करते हैं ट्रायंगल के कॉम्बिनेशंस को, ट्रायंगल की साइड्स के कॉम्बिनेशन को। पहली की बात करते हैं तो यहां हमारे पास पहली रेशियो हमारे पास है साइन ऑफ एंगल ए। अब आप समझने की यहाँ ज़रूरत ये है कि जिस एंगल की बात की जा रही है आपने उसी के साथ खेलना शुरू करना है, उसी के ऑपोजिट साइड, उसके एडजेसेंट साइड, हमें इनके साथ खेलना है, ठीक है। तो एंगल पर ध्यान देना बच्चे। हम पहले कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, आप इस पर ध्यान दोगे।
एंगल ए, यस बिल्कुल ठीक। तो एंगल ए की जब हम बात कर रहे हैं तो एंगल ए के ही सारे खेल को खेलने की कोशिश करेंगे, इसी के गेम को समझना हमें, ठीक है। तो एंगल ए यहाँ है बेटा, अगर एंगल ए यहाँ है तो मैं आपको समझाने के लिए इस एंगल के साथ एंगल की नोटेशन दे देता हूँ थीटा, कि अब हम इस थीटा के इर्द गिर्द खेलना शुरू कर देना। थीटा के ऑपोजिट साइड कौन सी है, थीटा के एडजेसेंट साइड कौन सी है, हमें इसके साथ चलना। तो थीटा के ऑपोजिट साइड आपको नजर आ रही है, ठीक है, थीटा के एडजेसेंट साइड नजर आ रही है। वैसे इसने जो लिख के दिया आपको सी के ऑपोजिट चल रहा है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ए की, तो हम अपने ए के साथ चलते हैं, ठीक है। तो हमने जब ए की बात कर ली तो ए के ऑपोजिट हमारी ये वाली साइड है बेटा, द साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। मैं भी समझा ए के साथ रहा हूं, फिर जो यहां लिखा गया मैं उसके साथ भी कंप्लीट कर दूंगा इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो ए के ऑपोजिट साइड बी सी, ए के एडजेसेंट साइड ए बी, आपको दो साइड्स मिल गई। मतलब आपने ध्यान क्या देना है कि आपका थीटा कहाँ है, थीटा के ऑपोजिट साइड, थीटा के एडजेसेंट साइड, दो साइड समझ में आ गई। और ये वाली जो साइड है हमेशा जो लॉन्गेस्ट साइड कहलाती है हाइपोटेन्यूज, कि एच ही रहने वाला, हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल का वही रहेगा। एंगल थीटा कहीं भी चेंज होता रहे, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है आपको, ओके। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे इस कॉन्सेप्ट की, जहाँ पर इस बुक में आपकी एनसीईआरटी बुक से ही उठाया गया पार्ट है, तो वहाँ से इसको समझने की अब कोशिश करते हैं। तो यहाँ हमारे पास इसके साथ साथ समझना हमें क्या है, अब देखो साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए का मतलब है अब हमारा जो एंगल ए है, ए थीटा तो यहाँ है ना, ठीक है। तो इसके ऑपोजिट की बात कर लेते हैं, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, ठीक है। तो ए के ऑपोजिट साइड अभी मैंने आपको लिख के दिया था, ए के ऑपोजिट साइड, यहाँ वो फिगर में जो बनाया है वो सी के ऑपोजिट बना हुआ, हम जो चल रहे हैं ए के ऑपोजिट। तो आपका ध्यान पूरा एंगल ए की तरफ रहना चाहिए। एंगल ए के साथ जब आप बात करेंगे तो यहाँ आपका थीटा है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इसके ऑपोजिट और इसके एडजेसेंट खेलना शुरू करते हैं, चलो जी हो जाए शुरू। तो साइड ऑपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है और इसके हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल का कौन सा है, हमें उसको समझना है। तो आप देखो कि ए के ऑपोजिट साइड आपको कौन सी नज़र आ रही है, बिल्कुल ठीक है, बी सी साइड नज़र आ गई, समझ में आ रही है बात बेटा, ठीक है। तो बी सी अपॉन ए सी हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं कॉस की, कॉस में आता है एडजेसेंट टू दिस एंगल, जिस एंगल पर हमारा थीटा चला गया वहां उस एंगल के एडजेसेंट साइड की बात की जा रही है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो ए के एडजेसेंट, देखो साइन में हमने क्या किया, उस एंगल के ऑपोजिट चले गए, कॉस में हम क्या कर रहे हैं, उसके एडजेसेंट आ रहे हैं। तो उसके एडजेसेंट एंगल ए के एडजेसेंट आप चेक करो कि ए के एडजेसेंट आपको कौन सी साइड मिल रही है, ए बी, ठीक है। तो ये रहा ए बी, और डिवाइडेड बाय दोनों केसेस में हम किससे कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूज से, सिंपल सा हो गया। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, हमने देखो फर्स्ट रेशो की बात कर ली, हमने सेकंड रेशो की बात कर ली, अब हम आते हैं टैन थीटा। आपको तीन ही रेशोज याद करनी है बेटा, सिर्फ और सिर्फ तीन रेशो को समझना है, बाकी तीन उन्हीं को उल्टा कर देंगे, ठीक। तो मतलब उसके सर को नीचे, टांगे ऊपर, तो ये तीन रेशोज जैसे ही उल्टा कर दी जाएंगी हमें अपने तीन अगले आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि 3 और 6 हमें याद करनी है, कुछ नहीं याद करना है, समझना है, तीन को ही समझना है, बाकी तीन अपने आप समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो टेंजेंट ऑफ एंगल ए की बात हो रही है। टेंजेंट में हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, आपने ध्यान देना, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सिंपल सा पार्ट है, ठीक है। तो इस ए के ऑपोजिट साइड कौन सी है, आप जरा चेक करके देखो कौन सी थी, ए के ऑपोजिट कौन सी है, बी सी, ए के एडजेसेंट कौन सी है, ठीक है, ए बी। तो ये आपके पास तीन की बात हो गई। मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां से कंपेयर करना, आपने साइन थीटा की बात की थी, तो साइन थीटा में आपके पास आता है ऑपोजिट अपॉन, आप लिख लेना बच्चे इसको, ऑपोजिट अपॉन एच, ये तो मैंने लिखा साइन के लिए। कॉस के लिए हम लिखते हैं एडजेसेंट अपॉन एच, दिस इज फॉर कॉस थीटा, दिस इज फॉर साइन थीटा, यहां तक भी समझ में आ गया। अब यहां से जब हम टैन की बात करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, किसके ऑपोजिट, जहां आपका थीटा रिफ्लेक्ट कर रहा, तो यहां हमारा थीटा ए पर रिफ्लेक्ट कर रहा, तो ए के ऑपोजिट की सारी बातें और ए के एडजेसेंट की बात हो रही थी। अगर हमारा थीटा यहां से शिफ्ट होकर यहां चला गया, तो अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमारा थीटा यहां है, मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख कर देना, ठीक है, कि अगर थीटा यहां है तो इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, और अगर थीटा यहाँ है तो इसके एडजेसेंट साइड कौन सी होगी। समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के देना आपने। तो यहाँ तक का पार्ट आपने नोट कर लिया, समझ लिया। अब अगली तीन रेशोज की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट थ्री रेशोज जो आपकी हो जाएंगी, वो थ्री रेशोज बिल्कुल पहले वाली थ्री रेशोज का रेसिप्रोकल हो जाएंगी। ध्यान देखना, ध्यान से देखना कि क्या बोल रहा हूँ मैं। मैंने यहाँ लिखा बी सी अपॉन ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी, बिल्कुल रेसिप्रोकल हुआ, बात समझ में आ गई।
ठीक है। तो मतलब अगर हम इस खेल को समझें तो ये था ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड, सिंपल। नेक्स्ट था एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, ये भी बात समझ में आती है। उसके बाद आते हैं हम ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो यहाँ हो गया एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, बिल्कुल ठीक। तो बात समझ में आ गई कि पहली 3 रेशियोज का खेल अगली 3 रेशियोज के साथ ही जुड़ा हुआ है। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले एक्सरसाइज के पहले सम पर चल रहा हूं मैं, तो यहाँ तक की बात अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे दोबारा कंफर्म करना, इसमें कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है। कहीं भी आपको टॉपिक में समझ नहीं आ रहा तो अपने कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हमारे पास एक ही तो मीडियम है, मैं आपको बोल पा रहा हूँ, आप कैसे बोलेंगे मेरे साथ, बात कैसे करेंगे कमेंट सेक्शन पर आने के बाद, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि सर बार बार कमेंट सेक्शन की बात क्यों कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन का तो लॉजिक ये है कि आपने अगर बोलना है तो कमेंट सेक्शन में ही आना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके बाद ये हुआ हमारा पार्ट साइन रेशियोज को रिपीट कर रहा हूं, आप लिखना शुरू करना, साइन कॉस टैन, 3 रेशियोज हो गई। साइन का रेसिप्रोकल मतलब रेशियो नंबर 4 की बात कर रहा हूं, कॉस सीकेंट। उसके बाद हम बात करते हैं रेशियो नंबर 5 सीकेंट सेक थीटा की बात कर रहे हैं। एंड द लास्ट रेशियो जो कि टैन का रेसिप्रोकल मिलेगा, रेशियो नंबर 3 का रेसिप्रोकल, रेशियो नंबर 6 कोटेंजेंट। 6 रेशियोज हो गई। तो ये है आपके सामने 6 रेशियोज। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की तरफ इस एक्सरसाइज के। ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद हम अपने सम को स्टार्ट करते हैं। 2 पार्ट्स दिए गए बेटा इसमें, इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल बोली, ठीक है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड होगा, मैंने अभी आपको बता दिया था। उसके बाद आप चेक करो, उसने लिख के भी दिया आपको राइट एंगल एट बी, बी पर आपको राइट एंगल बनाना है। तो पहले तो ट्राइंगल ही बना लेते हैं बच्चे। तो ये लीजिए आपकी राइट एंगल ट्राइंगल हो गई, बी पर आ गए आप, बिल्कुल ठीक है। अब बाकी 2 नाम हमारी मर्जी के, हम कहीं भी लिखें भाई, हमें पसंद है यहाँ ए लिखना, हमें पसंद है यहाँ सी लिखना, हमने अपनी पसंद दिखा दी ना। तो ए बी सी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो गई। अब बात करते हैं कि जो हमें साइड्स दी गई हैं वो साइड्स कितनी और कहाँ कहाँ लिखनी है। ए बी कितना है 24, तो ये लीजिए बेटा 24, ठीक है। उसके बाद बी सी कितना है 7, तो ये लीजिए बी सी 7, 2 साइड्स हो गई। पहले तो पाइथागोरस लगा लो, तीसरी साइड फाइंड कर लो। आपको पता होगा पाइथागोरस रिजल्ट हमें क्या समझा कर जाता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब एच स्क्वायर एच तो सॉल्व करना, ये एच तो हमें सॉल्व करना। तो परपेंडिकुलर 7, 7 का स्क्वायर इज 49 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 24, 24 का स्क्वायर इज 576, दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चा ये हो गया 625 एच स्क्वायर। एच स्क्वायर अगर 625 है तो आपके पास एच कितना हो गया, यस बिल्कुल ठीक 25। ये हो गया आपकी तीनों वैल्यूज़, 3 वैल्यूज़ आपके सामने हैं। अब हमें खेल खेलना शुरू करना है कि हमारा थीटा कहाँ है, सॉल्व किसे करना है। तो ध्यान से देखो पहले पार्ट में क्या लिखा गया, मैं फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट रहेगा उसमें कहा साइन ए, साइन ए का मतलब है कि आपका जो थीटा है वो ए पर शिफ्ट किया हुआ है। तो हम पहले तो थीटा की बात कर लेते हैं कि हमारा थीटा यहाँ है। अब इसके साथ साथ इस कॉन्सेप्ट को याद करो कि अभी आपके पास बुक है, बुक में चेक करो कि क्या मैंने बोला था, मैच करो। आपने नोट डाउन किया इससे पहले वाले क्वेश्चन पे, इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट पर। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एच, ठीक है, ये था। अब ए के ऑपोजिट साइड जरा ढूंढने की कोशिश करो कि ए के ऑपोजिट साइड है क्या। ए के ऑपोजिट आपके पास है 7 BC, तो मैं डायरेक्ट लिखूं, ठीक है, BC आप चेक कर सकते हो ना, इसके ऑपोजिट 7। और H की अगर मैं बात करूं तो 25। लो जी आपका पहला पार्ट, पहला आंसर आपके सामने आ गया 7/25। अब बात करते हैं साइन ए के साथ साथ कॉस ए की। अब कॉस ए की बात कर रहे हैं तो कॉस में मैंने आपको अभी बताया था कि वहां पर रहता है एडजेसेंट अपॉन एच। अब ए के एडजेसेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ए के एडजेसेंट आप चेक करो कि क्या है 24 और एच आपके पास 25। लो जी फर्स्ट पार्ट सेकेंड आंसर भी आपके सामने है, बात समझ में आ रही है, ठीक, अच्छा लग रहा है। उसके बाद अगर अच्छा लग रहा है तो सेकेंड पार्ट तो हमें जाना ही पड़ेगा, हमें सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है अभी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड पार्ट जिसमें आपको एंगल चेंज करके दिया है। यस हाँ, ए की जगह सी, यहाँ भी ए की जगह सी। तो अब आप देखना कि खेल में क्या मज़ा आने लगेगा, ठीक है। तो चलो जी नेक्स्ट मज़ा लेते हैं। हमारे पास उसने बोला साइन सी। अब साइन सी तो हम ट्राइंगल को फिर से ड्रॉ करते हैं। हमारे पास हमारी ट्राइंगल बी ए और सी, राइट एंगल ट्राइंगल बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ हमारे पास कितना था 25 था और ए बी आपके पास 24
और ये आपके पास 7। लो जी, आपकी ट्रायंगल फिर से ड्रॉ हो गई। अब चलते हैं सेकंड पार्ट के सम को समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास है साइन सी। साइन सी में हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एंगल का पता होना चाहिए। तो ये लीजिए साइन सी, सी का मतलब है कि थीटा यहाँ भाग गया, थीटा भाग गया, भागने दो भाई, हमें तो पता है ना कि कैसे सॉल्व करना, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट अपॉन एच। अब ऑपोजिट किसके ऑपोजिट, साइन एंगल सी की बात हो रही है, सी के ऑपोजिट एंगल 24 साइड, सॉरी 24। तो ये लीजिए 24 अपॉन 25 आपका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट का पहला आंसर। अब हम बात करते हैं यहां पर कॉस सी की। कॉस की जब बात करते हैं तो वहां पर ऑपोजिट ना होकर बात की जाती है एडजेसेंट अपॉन एच हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो एडजेसेंट क्या है, कॉस के एडजेसेंट, सी के एडजेसेंट, सॉरी एंगल सी के एडजेसेंट क्या है साइड, आप चेक करो बेटा, ये जो साइड है वो सी के एडजेसेंट वाली बात की जा रही है। ठीक है, तो इसके बाद आप करेंगे 25 की बात, क्योंकि यहाँ एच है 25। तो लो जी, आपका फाइनल आंसर सेकंड पार्ट का भी आपके सामने है। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10 की हम बात कर रहे हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इन गिवन फिगर 8.13, वो आपकी एनसीईआरटी से उठाई गई फिगर, एनसीईआरटी का सम फिगर आपके सामने बनी हुई है, पर हाँ 2 साइड्स गिवन है, तो आपको थर्ड साइड सॉल्व करनी है। सर देखते ही समझ में आ रहा है ना कि थर्ड साइड क्या है। ठीक है, तो सर तो अपना काम कर ही देते हैं यहाँ पर। लो जी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात हो गया जी। अब एच तो गिवन है 13, आप देख रहे हो ना 13 एच, क्योंकि राइट एंगल उसके अपोजिट, राइट एंगल के अपोजिट जो साइड है वो क्या है, एच। बिल्कुल ठीक है, याद रखना आपने इस बात को जो मैंने बोला, राइट एंगल के अपोजिट जो साइड है उसे हम बोलते हैं एच, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, वो मैंने एच मार्क कर दिया आपके लिए। ठीक, तो 13 का स्क्वायर है 169। परपेंडिकुलर की बात करें तो बच्चे ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो 12 है वो, तो 12 का स्क्वायर 144 और प्लस बी स्क्वायर, तो 144 प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इस 144 को इधर ले जाते हैं तो बच्चे ये हो जाएगा 25 बी स्क्वायर, तो बी आपको मिल गया 5। ठीक है, ये भी बात क्लियर। तो मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ जो साइड मैंने अभी सॉल्व की, जिसको मैं बेस बोल रहा हूँ, ये हो गया सॉल्व। यहाँ तक का पार्ट तो डन। अब हम चलते हैं हमारे एग्जैक्टली हमें सॉल्व क्या करना है। सम पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा हुआ, tan p माइनस कॉट आर, तो tan p माइनस कॉट आर। तो बात की जाए जब tan और कॉट की, तो यहाँ पर tan के बारे में जब बोला जाता है तो यहाँ लिखा जाता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, माइनस ये उसका बिल्कुल रेसिप्रोकल है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड। ठीक है, मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा, साइड वाइड मैंने बोल दिया, लिखी नहीं है, बट हाँ आपने लिखना है भाई, बच्चे गलती नहीं करनी है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सर आप भी मिस्टेक कर रहे हो, हमसे भी हो जाएगी, तो डेफिनेटली मैं भी लिख के देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये नहीं कि मैंने लिखना छोड़ दिया तो आप भी लिखना छोड़ देंगे, मैंने नंबर ले रखे हैं भाई, मैंने पढ़ लिया, आपको पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से पढ़ना। तो ये लीजिए, एक बार लिख दिया, एक बार यहाँ लिख दिया, साइड साइड एंड साइड। अब साइड्स कौन सी हैं उसकी भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल माइनस करना है, तो ये मैंने माइनस बीच में बड़ा सा मार्क कर दिया आपके लिए। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड माइनस एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड, यहां तक बात समझ में आ रही है। अब P के अपोजिट की बात करो तो P के अपोजिट क्या है, P के अपोजिट है 5। एडजेसेंट क्या है बच्चे, P के एडजेसेंट क्या है 12। अब बात करते हैं एडजेसेंट साइड, किसके साइड, R की बात हो रही है, कॉट R। तो कॉट R, R के एडजेसेंट ढूंढो क्या है, वेयर इज R के एडजेसेंट है 5, लिखना पड़ेगा भाई 5 आ रहा है। और R के अपोजिट क्या है उसे चेक करो, R ये रहा और उसके अपोजिट ये रहा, ये रहा 12। ठीक, तो ये हो गया 12, तो 5/12 माइनस 5/12, यस आपके सामने आंसर भी आ गया, सो सिंपल। ठीक है, तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से लो, फिर भागते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए जल्दी, डन। ओके, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या लिखा है ध्यान से पढ़ो, कोई फिगर गिवन नहीं है, हमें खुद से ड्रॉ करनी है। बात ध्यान से सुनना, जो मैं समय आपको बताने जा रहा हूँ, साइन ए की बात की जा रही है। पहली बात, जिस एंगल
की बात की जा रही है वो एंगल, लाइक मैं साइन के साथ लिखा है, कॉस के साथ लिखा है, टैन के साथ लिखा है, किसी भी रेशियो के साथ जो भी एंगल मेंशन्ड है मतलब वो एंगल एक्यूट एंगल है, क्योंकि राइट एंगल के बारे में बताया जाता। और अगर यहाँ किसी एंगल के बारे में नहीं बताया गया तो इसका मतलब हम इसे अपने आप से राइट एंगल नहीं मान पाएंगे, हम इसे एक्यूट एंगल ही ट्रीट करेंगे। तो एक्यूट एंगल ट्रीट करना तो सबसे पहले तो हम फिगर ड्रॉ करते हैं। अब ये तो श्योर हुआ कि इस 90 डिग्री पर ए नहीं लिखा जाएगा। अब ए ऊपर लिखो नीचे लिखो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो चलो जी, यहाँ फिलहाल मेरी मर्जी है तो मैंने यहाँ ए लिखा, ए की बात हो रही है तो बी यहाँ लिख देते हैं और सी यहाँ लिख लेते हैं। चलो जी, बन गई बात। साइन ए, याद करो साइन थीटा जब हम बात करते हैं तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, ऑपोजिट साइड लिखते हैं ना, ठीक है। ये देखो, अब मैं आपके लिए फिर लिख रहा हूँ ऑपोजिट साइड अपॉन एच हाइपोटेन्यूज, और ये वैल्यू हमें गिवन है बच्चे 3/4, ठीक है। तो ये वैल्यू जो 3/4 गिवन है ना, चलो 3/4, अब कहाँ कहाँ है ध्यान देना। थीटा तो बच्चे यहाँ पर है, इसके ऑपोजिट साइड 3 ये रही, हाइपोटेन्यूज 4, बिल्कुल ठीक है। अब जरा पाइथागोरस का खेल खेल लो और सॉल्व कर लो, ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो खेल लें थोड़ा। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तक भी बात समझ में आ रही है। एच कितना है 4, 4 स्क्वायर इज 16, पी परपेंडिकुलर नहीं पता, ए बी को ए बी के नाम से मेंशन कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। एंड बेस, बेस इज 3, 3 स्क्वायर इज 9, तो आपके पास 16 माइनस 9 7 ए बी का स्क्वायर है। तो जब मैं ए बी की बात करूंगा तो मैं √7 की बात करूंगा, ए बी की बात करूंगा तो मैं √7 की बात करूंगा, और वो ये रहा √7। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये 3 साइड्स तो मुझे मिल गई बच्चा। अब मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं। आपने कहीं कुछ नोट डाउन करना तो स्क्रीनशॉट लीजिए, भागे फिर नहीं तो हम आगे, ठीक है। तो यहाँ हमें अब क्या क्या सॉल्व करना है, ज़रा उस पर आ जाते हैं। हमसे डिमांड किया गया cos A, आप चेक करो, ठीक है। उसके बाद डिमांड किया गया tan A, और cos A के बारे में मैंने आपको क्या बताया था उसे रिकॉल कर लीजिए फटाफट से। हाँ बिल्कुल ठीक, एडजेसेंट अपॉन H, ठीक। तो चलें उसको लिखें, एडजेसेंट अपॉन H, चलें, चलो ये लीजिए एडजेसेंट अपॉन H, ओके। तो अब एडजेसेंट क्या है जरा ढूंढ लो। A के एडजेसेंट की बात हो रही है क्योंकि A है ना, तो A यहाँ, इसके एडजेसेंट क्या है बच्चे √7, बिल्कुल ठीक है √7, हाइपोटेन्यूज H 4, √7/4 आ गया आंसर। पहला आंसर है, वो गिवन पार्ट था, यहाँ मैं आंसर्स की बात कर रहा हूँ। पहला आंसर मैंने सॉल्व कर दिया, अब हमें सॉल्व करना tan A। tan A की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये भी बात समझ में आ गई। तो tan A के अपोजिट साइड कौन सी है 3, एडजेसेंट कौन सी है √7, बन गई बात। आपके दोनों आंसर्स आ गए, फर्स्ट आंसर एंड सेकंड आंसर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ें आगे अपने सम की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से पढ़ना, क्या है लिखा, गिवन 15 cot A = 8। कितना मुश्किल लगा ना सम पढ़ने में, पर नहीं है, रेशियो की फॉर्म में चलते हैं। अभी देखना क्या हो जाएगा। हमें बोला गया 15 cot A = 8, तो हम एक काम करते हैं ना, इस 15 को मल्टीप्लाई था उठा के डिवाइड कर लेते हैं, मिल गई ना वही चीज़ जो हमें चाहिए होती है भाई। 8/15 cot A की वैल्यू। अब cot किसकी टर्म्स में आता है, ज़रा उस पर आ जाते हैं। यहाँ अगर मैं लिखूँ, और याद करना भी, वैसे मैंने बताया था आपको कि जो कॉट है वो किसका रेसिप्रोकल है। मैं बार बार ये टर्म यूज़ कर रहा हूँ, आगे जाके हम इसे यूज़ बहुत करने वाले हैं, ठीक है। तो साथ के साथ याद करना शुरू कर दो, जितना जल्दी समझोगे चैप्टर उतना इजी, उतना कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आने वाला, ठीक है। तो कॉट की बात कर रहे हैं हम, तो मैंने आपसे ये पूछा कि कॉट का रेसिप्रोकल क्या है, तो वो है tan थीटा।
टैन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो बच्चे वो होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो मैं यहां लिखूंगा इसका उल्टा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ठीक है, कंपेयर कर लो जरा इसको, एडजेसेंट क्या है और अपोजिट क्या है। तो ये लीजिए, ट्रायंगल भी बना लेते हैं यहाँ पर हम। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ए एंगल गिवन है, ए एंगल गिवन है तो हमें क्या करना है, उसको 90 नहीं लेना है। 90 गिवन होगा तभी लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। ए एंगल एक्यूट एंगल है, मर्जी आपकी है, कहीं भी लिखो। मैं लिख लेता हूँ यहाँ ए मेरा एक्यूट एंगल, बी को मैंने राइट एंगल मान लिया, और तीसरा एंगल जो मेरे पास बच गया उसको सी नाम देना पड़ेगा। ए बी सी अगर हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, अब आपके सामने दो साइड्स तो हैं एडजेसेंट, मतलब ए के एडजेसेंट वाली साइड उसने लिख के दे दी आपको 8, मतलब उसने क्या लिखी है, एडजेसेंट साइड 8, और अपोजिट इसके ए के अपोजिट वाली जो साइड है वो है बेटा 15। दो साइड्स हैं। अब दो साइड्स अगर आपके पास हैं तो आपको थर्ड साइड की बात करनी है। तो थर्ड साइड आपकी कैसे निकलेगी, पाइथागोरस से ही निकलेगी। अगर आप कहते हैं तो मैं फिर से सॉल्व करके दे रहा हूँ। मेथड क्या रहता है वो आप फिर से देखो, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। समझ आ रहा है सब कुछ? ठीक है, अब h² की बात हो रही है तो h तो हमें सॉल्व करना है, ac² हमें सॉल्व करना है, p परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये 15 स्क्वायर इज 225 225 एंड 8 स्क्वायर इज 64, ये हो गया बेटा 289 हो गया। 289 का रूट आपको याद है शायद 17, ठीक है ना। तो ये आपके पास AC की वैल्यू आ गई। यहाँ तक तो हम थे AC² तक, अब हम आ गए AC है आपके पास 17 हो गया जी, यहाँ तक तो आप पहुँच गए। अब ज़रा आप ये देखो कि आपसे और कुछ सॉल्व करने को क्या कहा गया है, साइन ए, और उसके साथ साथ आपको सॉल्व करने को बोला सीकेंट ए। ठीक, तो यहां साइन ए ऑपोजिट अपॉन एच, सीकेंट याद करना, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, मैं आपको इसीलिए ऐसे याद दिला रहा हूं क्योंकि आपको ये टर्म्स फिर याद करना इजी हो जाती हैं। ठीक है, तो कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट है। सीकेंट के बारे में अगर हम बात करें, आई मीन कॉस के बारे में अगर हम बात करें तो वो था एडजेसेंट अपॉन एच। तो इसको मैं बहुत ही सिंपल मेथड से लिख लेता हूं, एच अपॉन एडजेसेंट, हो गया ये काम। अब साइन ए के अपोजिट वाले एंगल को ढूंढो, जरा साइड को ढूंढो, 15 है तो यहां आपको पहला पार्ट आपका मिला 15, h17 हमने सॉल्व किया, आपके सामने आपका पहला आंसर आ गया। ठीक है, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट, h की बात कर रहे हैं यहाँ पर। h आपके पास 17 था ही बच्चे, और एडजेसेंट आपके पास यहाँ पर क्या है, किसके एडजेसेंट की बात हो रही है, a के एडजेसेंट की बात हो रही है, चेक करना, वो है आपके पास 8। ये आपका दूसरा आंसर हो गया। समझ ओवर। कहाँ लग रहा है मुश्किल, कुछ भी नहीं है, ध्यान से समझते जाओ, बहुत 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 ईजी। ठीक है, तो ये हमारे 4 क्वेश्चन खत्म भी हो गए, पता भी नहीं लगा। ठीक है, क्वेश्चन भी खत्म हो रहे हैं, फ़ोन का नेट भी खत्म हो रहा है, मज़ा भी आ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलें दौड़ें। सीकेंट थीटा गिवन है, और सिंपल सा पार्ट बोला कि बाकी की 5 की 5 रेशियो निकाल के हमें दे दो। तो ठीक है, कर देते हैं, क्या बड़ी बात है। तो पहले तो आप ये समझो कि सीकेंट थीटा का कॉन्सेप्ट किसका रेसिप्रोकल देता है आपको, क्योंकि वहीं से याद होना शुरू हो जाएगा, वहीं से चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो सीकेंट थीटा 13/12 गिवन है, इसी के सामने मैं लिख देता हूं, आप सोचना, और मैं लिख रहा हूं इतने में, सीकेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, और कॉस के बारे में हम बात करते हैं एडजेसेंट अपॉन एच। तो यहां बहुत ही सिंपल सा वे है भाई, एच अपॉन एडजेसेंट चलते हैं, समझ गए बात को। तो ये हो गया सीकेंट थीटा। तो अब ट्रायंगल बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उसके बिना आपके लिए मुश्किल रहेगा। ये लीजिए, फिर रिपीट कर रहा हूँ, थीटा बोला, एंगल का मतलब ट्रायंगल के नाम की तो बात ही नहीं हुई है ना, ए बी सी पी क्यू आर वट एवर इस, कुछ भी नहीं, मर्जी से नाम लिख लेते हैं। लो जी, ए बी और सी हो गए तीनों एंगल्स। अब बात आती है थीटा कहाँ लिखना, वो भी अब आपकी मर्जी है क्योंकि उसने कुछ नहीं रिस्ट्रिक्शन डाली ना। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं थीटा लिख लेता हूँ, यहाँ विजिबल है आपके लिए, अच्छे से समझ में आएगा। अब थीटा के साथ हाइपोटेन्यूज जो है वो है 13, एडजेसेंट साइड बेटा ये है 12। जरा पाइथागोरस अप्लाई कर लेना, मैं पहले ही यहाँ पे साइड लिख के दे रहा हूँ, और वो आ जाएगी 5। ठीक है, समझ गए शायद आप, ये तो इतने स्मार्ट तो हैं। ठीक है, तो आपके पास तीनों साइड्स आ गई है, तीनों साइड्स आ गई तो फिर ज़रा सॉल्व कर लेते हैं।
तीनों साइड में सबसे पहले साइड तीनों रेशो 6 रेशियोज में एक रेशियो गिवन है, बाकी 5 रेशियोज में सबसे पहली रेशियो कौन सी है? साइन थीटा। ऑपोजिट अपॉन एच की बात की जा रही है, ठीक है। अब ढूंढते रहना थीटा कहाँ है, थीटा के साथ ही तो खेलना है। थीटा के अपोजिट साइड आप बोलोगे 5, एच कितना है ये लीजिए, पहला आंसर। क्या मुश्किल था, हो गया सॉल्व यार। ऐसे ही घबराते रहते हो ट्रिग्नोमेट्री सर बहुत मुश्किल लगती है ट्रिग्नोमेट्री। कहाँ से मुश्किल है, करने से आसान होगा ना। करो, एक बार करो, 2 बार करो, तीसरी बार समझ में आएगी ये बातें। हाँ ठीक है, तो कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन एच, एडजेसेंट ढूंढो, थीटा के एडजेसेंट ढूंढो। यस शाबाश, ये लो हो गया। क्या था इसमें भी, हो गया सब कुछ। अब टैन पर आ जाते हैं। टैन के बारे में ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट हो गया यार, सिंपल है। अब ऑपोजिट, फिर थीटा के ऑपोजिट ढूंढ लो, क्या है 5, इसके एडजेसेंट क्या है 12। ये लो पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर। एक वैल्यू उसने दे रखी है, 4 वैल्यूज तो हो गई आपके पास। कितनी चाहिए और 2 ही तो चाहिए। याद करो कॉन्सेप्ट, रेसिप्रोकल समझाया हुआ आपको मैंने, किसका रेसिप्रोकल कौन सा, देखना अभी कितना मजा आने वाला। अब यहां साइन के रेसिप्रोकल की मैं बात करूं, कॉसिकेंट थीटा, ठीक है। तो कॉसिकेंट थीटा सीधा वैल्यू लिख रहा हूं मैं, आप यहां देख लेना। ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको उल्टा बोल के देखना जरा क्या बनता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट, आई मीन 13 अपॉन 5। लो जी, 5वां आंसर आ गया। एक आंसर तो रह गया, और यहां लिख लेते हैं साइन है कॉस है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसिकेंट है, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट गिवन है, टैन का रेसिप्रोकल बच गया कॉट से। यार सिंपल हो गया, ठीक है। टैन का रेसिप्रोकल बोल रहा हूं, टैन की वैल्यू 5/12 है, तो लिख दो भाई, उल्टा कर दो इसको, और सारे आंसर आपके सामने आ गए। 5 आंसर ये रहे, एक वैल्यू गिवन थी, 6 रेशियो सिखाई गई है, 6 रेशियोज की बात की जाएगी ट्रिग्नोमेट्री में, 6 की 6 रेशियोज आपके सामने हैं, ठीक है। तो चले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़े भागें, ये लीजिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ध्यान से सुनना, एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक। तो इसलिए अच्छे से समझ के चलेंगे, नट कस लो भाई दिमाग के, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, उसने बोला ए और बी आर एक्यूट एंगल्स, खुद ही बता दिया उसने ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं, तो इसका मतलब जो तीसरा एंगल है फिर वो कौन सा, 90 डिग्री, ठीक। यहां लीजिए ए, यहां बी, ये लो जी, यहां हमारा सी एंगल, थर्ड एंगल इज राइट एंगल। कॉस ए कॉस बी उसने खुद ही बोला इक्वल है, चलो कर लेते हैं यार, इसके साथ भी मजा कर लेते हैं, जरा क्या कहना चाह रहा है कॉस ए और कॉस बी। तो पहले कॉस ए की बात कर लेते हैं कि कॉस ए होता क्या है। भाई हमने सीखा कि कॉस जो होता है वो एडजेसेंट अपॉन एच होता है, ठीक है जी। अभी लिखते हैं ए के एडजेसेंट साइड कौन सी है, जरा ध्यान देना, ए के एडजेसेंट साइड ये वाली है, ए सी, ठीक है। तो मैं लिख दूं यहां पर ए सी, इसके साथ हाइपोटेन्यूज कौन सा है बेटा, ए बी, ये लीजिए। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ रहा हूं, अभी यूज करेंगे ना, छोड़ना काहे को है, पकड़ लेंगे इसको अभी यहीं पे। तो अब उसके बाद चलते हैं कॉस बी, बी कहाँ है बी, यस ये रहा बी, इसके फिर से एडजेसेंट, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही है ना कि एडजेसेंट अपॉन एच। अब बी के एडजेसेंट वाली साइड पकड़ो, कौन सी है, बी सी। भाई मुझे दिखाई दे रही है तो आपको भी दिखी रही होगी, बी सी, ठीक है ना। अब उसके बाद ए बी, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, और हमें यह दिया गया है कि कॉस ए और कॉस बी दोनों इक्वल हैं। ध्यान से देखो, ये लिखा कॉस ए और कॉस बी दोनों इक्वल हैं, और जब दोनों इक्वल हैं तो हमें क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट कर देना, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। तो बहुत ही अच्छे से बात एक समझ में आ रही है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, उड़ा दो। तो नेक्स्ट स्टेप में विच एम्प्लाइज दैट, हमें क्या मिला कि ए सी जो है वो बी सी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ए बी से ए बी तो कैंसिल हो गया ना, तो बचा ये। अब आप ट्राइंगल पर आ जाइए, ए सी और बी सी आपके पास दो साइड्स इक्वल हैं, ए सी और बी सी, मतलब एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड। और आपने क्या पढ़ा कि अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट जो दो एंगल्स हैं इक्वल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। दोनों एंगल्स कौन से हैं, नाम देख लो, ए और बी। हमसे मांगे कौन से गए थे,
तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वल। रीजन फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, कि हमारे वो एंगल्स इक्वल होंगे वो जिन ऑपोजिट साइड्स के वो इक्वल हैं, कि साइड्स इक्वल हैं तो हमारे वो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। इस वजह से मेरा ये आंसर सॉल्व। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हम फर्स्ट एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो ये देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से समझना। अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, और इसमें फिर से आपको कॉट थीटा की बात की गई है। तो कॉट थीटा को समझ लो कि क्या कुछ बोला जा रहा है। थीटा हम अपनी मर्जी से कहीं भी मार्क करते हैं, तो मैंने इस बार थीटा को यहाँ मार्क किया। ठीक, अब बात आ रही है कि नाम देना है, तो नाम देना है ट्रायंगल को, तो ये लीजिए ए बी एंड सी, ये भी दे दिया गया। थीटा हमने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लिख लिया कि कहाँ लिखना था। ठीक है, अब 7/8 दिया हुआ है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का कॉन्सेप्ट ज़रा याद कर ले बच्चे, अब कितना होता है, करें ज़रा याद। कॉट थीटा की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप उसको याद करो कि अब तक इतने सम्स करने के बाद आपको याद हो जाना चाहिए कि वो सब कुछ क्या था। ठीक है, तो यहाँ हम टैन की बात करें, क्यों करें, हाँ यस, कि कॉट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा। जैसे मैं बोल रहा हूँ दिन में 2-3 बार 10 बार बोल लो भाई, नंबर आ जाएंगे, फ़ायदा होगा, पढ़ लोगे, अच्छी बात है। ठीक है, मम्मी पापा बोलेंगे क्या बोल रहा है, अरे नंबर लाने के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए बोलना है मुझे, खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉट थीटा क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा। और टैन थीटा की वैल्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें तो वो क्या थी, वो वैल्यू मैं बोल रहा हूँ और लिखूंगा मैं उसका उल्टा। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने बोला था ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। समझ गए क्यों, क्योंकि वो तो टैन के बारे में, हम उसका उल्टा चल रहे हैं कॉट, तो एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। ठीक है, और वैल्यू क्या गिवन है, जरा उस पर आ जाइए, 7/8। ठीक है जी, तो जरा ढूंढ लो एडजेसेंट साइड, थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी है बच्चे, ये है 7, ऑपोजिट कौन सी है 8। अब आपके लिए मैं छोटा सा टास्क छोड़ रहा हूं यहाँ पर कि मुझे सॉल्व करना है ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सॉल्व करना और बहुत इजीली सॉल्व करना। इसके बाद वैसे चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है। मुझे इसका ये एच है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या चाहिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, वो मुझे मिलने वाला है मुझे h का स्क्वायर। तो 64 तो ये मिल गया बेटा, 49 ये मिल गया। सॉल्व होने के बाद आ गया ये h की वैल्यू आ गई 113 अंडर द रूट, मतलब मुझे ये वैल्यू मिल गई। मैं सोच तो रहा था कि मैं आपसे सॉल्व करवा लूँ कमेंट सेक्शन में, पर इतना भी ज़रूरी नहीं है साथ साथ कमेंट मारने। ठीक है ना, तो पढ़ लेते हैं अभी पहले, बाद में कमेंट आते रहेंगे। 113 अंडर द रूट। लो जी, फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ना। अब हमें फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा गया जरा देखो, हमको किस किस वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ रही है, साइन कॉस, साइन कॉस कॉस। ठीक है, तो ये हुआ पार्ट। तो ज़रा सॉल्व करके देखते हैं कि क्या मज़ा आता है सम को सॉल्व करने में। ये लीजिए, ये हो गया हमारे लिए एक प्लेग्राउंड तैयार, जिस ग्राउंड में अब हमें खेलना है। ठीक है, तो 1 प्लस साइन थीटा, तो उसके लिए पहले तो साइन चाहिए ना यार। ठीक है, तो निकाल लेते हैं ना पहले साइन। ये लीजिए साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता, बोलो, लिखो, कमेंट सेक्शन पर आ जाओ यार, क्या हो गया फिर। ठीक है, ऑपोजिट एंड दिस वन। ठीक है, तो ऑपोजिट कौन सा जरा ढूंढ लो भाई, ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट 8 साइन थीटा की वैल्यू, और ये आ गई पूरी वैल्यू 8/113 अंडर द रूट। समझ रहे हैं बात को। उसके बाद आ जाते हैं हम कॉस थीटा पर, वहाँ हमें एडजेसेंट की ज़रूरत पड़ती है। एडजेसेंट में हमारे पास 7 है, ये वैल्यूज़ तो हमने निकाल दी हमारी साइन थीटा एंड कॉस थीटा, जो कि मुझे अब यूज़ करनी है हमारे फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट तो वैसे ही बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ लेते हैं। क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा कितना है, ये है। फिर 1 माइनस साइन थीटा, तो वहाँ पर भी क्या है ज़रा उसको भी समझ लो, 8/113 अंडर द रूट, एंड 1 प्लस कॉस थीटा। समझ रहे हो ना बात को, 1 माइनस
और ये देखो। अब आप यहाँ एक कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे कि a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यस हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। तो चले हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ए स्क्वायर आई मीन 1 का स्क्वायर इज 1, 8 का स्क्वायर कितना, डायरेक्ट लिख दो ना 64, और रूट 113 का स्क्वायर अगर हम लिखेंगे तो वो हो गया 113, रूट हट गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं लिख के देता हूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पर, किस रिजल्ट को मैंने यूज़ किया, ज़रा फिर लिख देता हूँ मैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, और हमने यहाँ यूज़ किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम हम नीचे डिनोमिनेटर में भी वही सब कुछ यूज़ करने जा रहे हैं। तो ज़रा उसी कलर के साथ चलते हैं, थोड़ा सा चेंज हो गया, होने दो चलो। तो 7 और 7 का स्क्वायर 49, 113, यहाँ तक भी बात बन गई। ज़रा एलसीएम ले लो अब, 113 यहाँ, 113 इंटू 1 113, 113 में से 64 माइनस हो जाएगा, तो बेटा ये आ जाएगा 49 अपॉन 113। यहाँ 113 माइनस 49 करोगे तो ये आ जाएगा 64 अपॉन 113। दोनों के डिनोमिनेटर पर ज़रा ध्यान से अटैक करना, कितना आ रहा है, 113 और 113 तो गया, 49 अपॉन 64, ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम सेकंड पार्ट सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। तो अब इसी के सेकंड पार्ट को थोड़ा सा मैं मेरे लिए स्पेस अरेंज कर लूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा सारी वैल्यूज़ है, बट वैसे हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। हमें दिया गया कॉट थीटा, पूछ लिया गया कॉट स्क्वायर थीटा, यार सिंपल है। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पार्ट था। अब हटा दें इसको ज़रा एक बार। तो सेकेंड पार्ट में आपको जो पूछा गया वो है स्क्वायर की वैल्यू, मतलब कॉट स्क्वायर। तो कॉट स्क्वायर के लिए आपको करना क्या है, आपके पास गिवन है, ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ सेकेंड पार्ट। अब तो कॉट थीटा वैल्यू गिवन है बच्चे 7/8, सॉल्व करने को बोला गया कॉट स्क्वायर थीटा, तो 7/8 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा, 49/64। लो जी, हमारा सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। बात समझ में आ रही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। पॉज द वीडियो,